हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से मेरे पास एक और कॉटन का टुकड़ा है जिससे मैं बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाने वाली हूँ। ये ड्रेस कॉर्सेट स्टाइल रहेगी, जिसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया। ये मेरे पास इतना ही फैब्रिक था और मुझे यही पैटर्न बनाना था क्योंकि इसके लिए यही सही था। तो आप देख ही सकते हैं इसकी प्रिंट कुछ इस तरह से ही, ये इसके नीचे में कुछ इस तरह से प्रिंट दी गई है जिससे हम एक प्यारी सी ड्रेस बनाने वाले हैं। मेरी ड्रेस देखने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं फैब्रिक पर एक स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ। ये मैंने कॉर्सेट की पेपर कटिंग की है। ये इसके डार्ट है, ये इसका बेल्ट है जो कुछ इस तरह से आएगा। जॉइंट होने के बाद ये पूरा इस तरह से कॉर्सेट का फ्रंट होगा और ये इसका बैक है। तो मैं इन सारे पैटर्न को फैब्रिक पर कट कर लेती हूँ। सबसे पहले हम इसकी बैक कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सारे पेपर को इस पर सेट कर दिया है और इसके हिसाब से मैंने सारी मार्किंग भी कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारी जो कॉर्सेट का जो फ्रंट पार्ट होता है वो वाला, उसके डार्ट के ये दोनों पार्ट मैंने बना दिए। उसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने ले लिया और ये इसके नीचे का बेल्ट है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कॉर्सेट ब्लाउज़ की कटिंग सिखाऊं तो आप कमेंट में कटिंग लिखिएगा। मैं आपको कॉर्सेट ब्लाउज़ की पूरी कटिंग यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। फ्रेंड्स, तो हमने सबसे पहले अपनी फैब्रिक को जो मैंने लाइनिंग कट किया था कॉटन का, मैंने अपर पार्ट का लाइनिंग आपको दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने कुछ हाफ पार्ट में नीचे में भी लाइनिंग लगा रही हूँ मैं। तो उसकी मैंने कटिंग कर ली थी। अब इसको इसके ऊपर रख कर हम चेक करेंगे हमारी लेंथ। तो मेरी स्कर्ट की जो ये मैं ड्रेस बना रही हूँ इसकी लेंथ है 50। तो ये मैं यहाँ तक ले रही हूँ जहाँ तक पैरट की जो ये डिज़ाइन की हुई है यहाँ तक, तो 50 की लेंथ है और अपर पार्ट मेरा 15 का है। तो इससे मैं ½ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा। तो फिर यहीं से मैं इसको कट कर रही हूँ। नीचे का पार्ट फिलहाल मैं एक्स्ट्रा ही ले रही हूँ। तो ये हमारे नीचे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो हमारा कॉर्सेट होगा वो मैं प्रिंट में नहीं बना रही हूँ, वो भी मैं सिंपल ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे डिज़ाइन में नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं सिंपल पार्ट ही इसके ऊपर वाले भाग के लिए भी ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वाले पार्ट से कुछ निकल सकता है। ये हमारा फ्रंट बैक का है, तो ये पार्ट तो हमारे यहीं से निकल जाएंगे। इस पार्ट में मैं फ्यूजिंग करूँगी, तो पहले मैं इनको डायरेक्ट ही कट कर रही हूँ क्योंकि फ्यूजिंग के बाद फैब्रिक जो होता है वो सिकुड़ जाता है। तो पहले मैं इसको सिंपल कट कर रही हूँ। ये हमारे कॉर्सेट के दोनों पार्ट कट हो गए। तो इन पार्ट्स को भी मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो ऐसे हमारे कॉर्सेट जो ड्रेस है इसकी कटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने सारे पार्ट्स में फ्यूजिंग कर लिए। मैं आपको दिखाती हूँ फ्यूजिंग क्या होती है। देखो, इस तरह से वाइट कलर का फैब्रिक होता है जिसे हम पेस्ट करते हैं, जिससे ये कड़क नहीं होता है। देखो, बिल्कुल भी कड़क नहीं है, लेकिन इसका फॉल अच्छा हो जाता है, मतलब फैब्रिक थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो ये मैंने कर दिया है इन सारे पार्ट्स में कर दिया, फ्रंट एंड बैक में। तो जो हमारा फर्मा था जो हमने कॉटन पर कट किया था उसे इस पर पेस्ट करके हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पार्ट कुछ इस तरह से रेडी हो गए हैं। तो आप देख ही सकते हो ये इसके दोनों पार्ट हैं। हम इसमें यहाँ पे किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे ½ इंच की। तो मैंने सिलाई लगा दी है और इसमें जो हमारा अस्तर था उसमें हमने कप्स भी ऐड कर दिए। तो कुछ इस तरह से हमारा लुक आएगा। तो दोस्तों, हमारी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैंने आपको बताया था कि जो अपर पार्ट है उसका मैं कॉर्सेट पैटर्न बनाऊंगी और नीचे में मैं कुछ इस तरह से नॉर्मल सा फ्लेयर रखूंगी, जिसमें यहाँ पे मैंने 2 डार्ट भी दिए हैं
और इसके साइड में मैंने एक कट रखा है, दोनों साइड नहीं है, ओनली फॉर वन साइड ही है। इसमें भी नीचे की साइड हाफ में हमने अस्तर लगाया है और ये इसकी बैक पार्ट है जिसमें हमने चेन लगाया है ताकि इसको पहनने में कंफर्टेबल हो। इसकी स्ट्रैप हमने फिक्स ही की है, एडजस्टेबल नहीं लगाई है। इसमें फैब्रिक में हमने फ्यूजिंग लगाया था ऊपर वाले फैब्रिक में, क्योंकि जब हम कॉर्सेट पैटर्न बनाते हैं तो इसमें क्या है कि फैब्रिक जैसे कि ये कॉटन का है, पतला सा है, तो इसमें थोड़ा सा मोटा चाहिए होता है, तो ज़्यादा अस्तर लगाने से वो वाला मतलब आता नहीं है फिनिशिंग जो हम फ्यूजिंग से आ पाती है। तो इसलिए मैंने ऊपर वाले पार्ट में फ्यूजिंग लगाई है। आप देख ही सकते हो ऊपर वाले पार्ट की फिनिशिंग और इसका जो देखने में जो लुक है ये और इसमें डिफरेंट है। ये ऐसे कि पूरा अलग सा दिख रहा है और ये पूरा चिपका हुआ फैब्रिक दिख रहा है, तो ये इसी के कारण है क्योंकि हमने इसमें फ्यूजिंग लगाई है। तो कैसा लगा आपको ये ड्रेस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।